सिनारियो में जो कोविड-19 का केसेस हम लोगों के सामने चल रहा है, इस पूरे सिनारियो में हम लोगों को है ना आगे अपने फ्यूचर के लिए किस तरह से काम करना है। देखो, एक तो अभी काम क्या है कि आप लोग को है ना अपने आप को है ना सेल्फ प्रोटेक्शन में रखना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, अपना पूरा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है और खुद का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना। ओके, ठीक है, कोई भी बाहर नहीं निकलना है, सब कोई घर में रहे, सुरक्षित रहे और केवल पढ़ाई करते, ठीक है, केवल पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई में आपके साथ हम लोग एक तरह का आज से रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जहां प्रॉब्लम होगा, पूरा श्रीवास्तव क्लासेस का फैमिली जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, 2-3 मेंबर से आपका इंटरेक्शन हो चुका, बाकी सारे मेंबर्स के साथ आज हम इंटरेक्शन करा देंगे। तो इन सब के साथ है ना आपको मिलजुल के काम करते रहना है, ठीक है। अभी देखो, जैसे पूरा का पूरा केस जैसे आप है ना डिस्कशन में लिए हैं, आप ऑलरेडी है ना मैथ्स का क्लास कर चुके हैं, आप बायो का क्लास कर चुके हैं, आपके पास केमिस्ट्री का क्लास लग चुका है। ऑब्वियसली आप जो क्लासेस देखे होंगे वो तो बस एक छोटा सा डेमो रहता है कि हाँ बच्चा लोग को है ना ये नए नए तरीके से जो उनका क्लास चल रहा है उसके ऊपर है ना उनको थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया जाए। ये चीज होता है जो मेन डिस्कशन का पोर्शन रहता है। लेकिन मेन थीम क्या है कि हम लोग 2 साल कैसे काम करने वाले और 2 साल में हम लोग का टारगेट क्या होता है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे श्रीवास्तव क्लासेस को ज्वाइन करता है तो 2 साल का उनका पूरा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, उस टारगेट को थोड़ा निर्धारित करके उसी को एम बना के काम करना। काम तो बच्चा करेगा लेकिन हम लोग का काम है उसको प्रॉपर गाइड देना, ठीक है ना। रास्ता बहुत सारा है, रास्ता बहुत सारा है। कोई शॉर्टकट खोजने लगता है, कोई इतने लंबे रास्ते में चला जाता है। तो एज ए कोचिंग हम लोग जो आपको मेंटर करते हैं, हम लोग जो आपको गाइड करते हैं, उसका मेन थीम यही होता है कि आपको है ना एक ऐसा प्रॉपर पाथ देना जो शॉर्टकट ना हो और जो इतना लंबा भी नहीं हो कि जिसको है ना गोल तक पहुंचने में है ना ज्यादा से ज्यादा समय लग जाए। तो आपको एक बीच का रास्ता खोज के आपको सुटेबल आपके लिए सेंटर काम करता है, बहुत सारा मेहनत होता है, बहुत पर्सन आपके पीछे काम करते हैं, तब जाके आप है ना अपने गोल तक धीरे धीरे अचीव करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा डिस्कशन है इसमें, एक एक चीज हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। तो चलिए, आपका सबसे पहले है ना इस श्रीवास्तव क्लासेस के इस पूरे फैमिली में आपका वेलकम है। आप 2 साल हम लोगों के साथ है ना लड़िए झगड़िए, हम लोगों के साथ है ना क्वेश्चन के साथ कैसे फाइट होता है उसको सीखिए और तब जाके आपका है ना जो भी आपका एम होगा उस पे आप अचीव करेंगे, ठीक है। अब देखो, पूरा का पूरा डिस्कशन, व्हाट इज थीम बिहाइंड कि हम लोग काम कैसे करेंगे। पूरा 2 साल जो हम लोग का काम करने का पैटर्न है, जैसे कोई बच्चा 10th के बाद आता है, उसको नहीं पता होता है कि एक्चुअली है ना आगे का जो रास्ता है उसको तय कैसे करना है। वो 10वां तक का पढ़ाई और 11th और 12th का पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप उस गैप को सही तरीके से नहीं भर पाएंगे, अगर आपको कोई प्रॉपर गाइड नहीं करेगा, तो ये गैप है ना आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। इसलिए आपको किसी इंस्ट्रक्टर का, किसी मेंटर का जरूरत होता है, वो आपको एक प्रॉपर गाइड कर सके। सब्जेक्ट का मेंटर पूरा का पूरा आपको सब्जेक्ट में कैसे आपको है ना क्राफ्ट करना है, आपको उस सब्जेक्ट को कैसे देखना है, वो आपको गाइड करता है। आपको टीचिंग इज नॉट ओनली, अब टीचिंग है ना वैसा नहीं रहा कि किसी को पढ़ा दीजिए और फिर बोल दे जाओ भाई अपना काम करो। आज ये टीचिंग बहुत चीज बदल गया है, ठीक है ना। हम आपके पास जो खड़े हैं, हम 16-17 साल से है ना पढ़ा रहे हैं। जैसे हम आज से 16 साल पहले पढ़ाते थे, आज अगर हम वैसे ही पढ़ाएंगे तो हम आउटडेटेड, ठीक है। हमको कोई नहीं पूछने वाला। आज का क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, आज तरीका बदल गया है, चीजों को समझाने का तरीका बदल गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट है ना आप में से बहुत कोई होगा जिसका एज ही होगा 16-17 ईयर्स के आसपास, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उससे पहले से है ना स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो उस समय का पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन आने का तरीका और आज का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। एक ही चीज को उस समय और आज के समय में यूज नहीं किया जा सकता। आपको है ना एक ही चीज को आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आपको है ना उस चीज को है ना नए नए तरीके से, जैसा जरूरत उस हिसाब से है ना, उस हिसाब से सबको है ना क्राफ्ट करना पड़ता है, आपको अपडेट होना पड़ता है। आपका एक मोबाइल का ऐप अगर आप यूज करते हैं तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में अपडेट मांगता है। तो हम लोग को भी अपडेट करना पड़ता है। हम 16 साल वाला पैटर्न को अभी नहीं यूज कर सकते। हाँ, उस एक्सपीरियंस को यूज करते, उस एक्सपीरियंस को यूज करते, ठीक है, कि हाँ सामने वाले को कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कैसे क्राफ्ट करना है, उस एक्सपीरियंस को हम यूज करते।
लेकिन वो मैथोलॉजी हम है ना वैसे नहीं यूज कर सकते जो 16 साल पहले था। ठीक है, तो देखो चीजों को थोड़ा समझो, स्टेप वाइज स्टेप जाओ और चीजों को थोड़ा समझने का कोशिश करो कि हाँ आखिर होना क्या है, इस पूरे साल में होना क्या है। सबसे पहले तो आपके अंदर डेवलप होना होगा ये प्यार, आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा ये प्यार। ये जो प्यार है, जो साइंस का प्यार है, उस प्यार को आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। इस प्यार के लिए आप ऐसा मानिए, आप भी काम कीजिएगा, हम भी काम करेंगे, ठीक है ना। आपके अंदर है ना ये लव ऑफ साइंस डेवलप करना पड़ेगा। वंस आपको इस सब्जेक्ट से प्यार होने लगा, फिर ना किसी आर के श्रीवास्तव का जरूरत है, ना किसी जे के श्रीवास्तव का जरूरत है, ना किसी मंजीत सर, ना किसी काजल मैम का जरूरत है। एक बार अगर आप सब्जेक्ट से प्यार करने लगे तो आपको किसी का जरूरत नहीं है, बस आप और सब्जेक्ट खोए रहिए भाई, एंजॉय कीजिए। ठीक है, ना हम ना कोई और, ना कोई और, कोई आपको दिखेगा ही नहीं, आप है और सब्जेक्ट है बस, और क्या। ठीक है, तो आपके पास है फिजिक्स। साइंस के स्टूडेंट को किससे प्यार हो सकता है? ठीक है, साइंस के स्टूडेंट को है ना फिजिक्स से प्यार होना चाहिए, मैथ से प्यार होना चाहिए, केमिस्ट्री से और बायो से प्यार होना चाहिए। और दूसरा वाले प्यार के बारे में हम बात नहीं कर सकते, हाँ ये मेरा रिस्ट्रिक्शन है, हमको अपने सब्जेक्ट पे फोकस रहना है। ठीक है, अभी आपको दूसरी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अभी क्या है, आपको प्यार करना चाहिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, बायो से। ठीक है, और अगर आप इससे प्यार करने लगे तो बाकी जिंदगी में हर चीज मिल जाएगा, ये तो तुम भी जानता है, इतना तुम भी मैच्योर है। तो बात को समझिए, जब आप है ना किसी साइंस स्टूडेंट से बात करते हैं ऑन देयर कैरियर काउंसलिंग ट्रिप, ही और सी मस्ट हैव टू लव विथ सब्जेक्ट जो उसका डिमांड है। मतलब 3 सब्जेक्ट। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर के दिल का धड़कन वो सर्किट होना चाहिए जो ऊपर दिख रहा है, इंजीनियर्स का हार्ट बीट सर्किट की तरह चलना चाहिए। ठीक है, और जो मेडिकोज है, जो मेडिकल के लिए एकदम ओरिएंटेड है, याद रखो उनका तो सबसे सुंदर गहना ऑर्नामेंट, दुनिया का सबसे महंगा ऑर्नामेंट स्टेटोस्कोप, उससे महंगा ऑर्नामेंट नहीं है, कोई हीरा जवाहरात नहीं। ठीक है, स्टेटोस्कोप इससे महंगा ऑर्नामेंट नहीं है। तो जो लोग मेडिकल में हैं, जो लोग है ना जिनका कॉम्बिनेशन पीसीबी है, आप ध्यान रखिए कि आपके लिए वो ऑर्नामेंट पहनने वाला दिन जिस दिन आ गया, आपका लाइफ सक्सेस। जो लोग इंजीनियर हैं, जो पीसीएम पे कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपका आपका हार्ट का बीट है ना उस सर्किट की तरह चलना चाहिए जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और पूरा का पूरा दुनिया को अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कमांड करके रखता है। हर चीज उस मोबाइल में आ गया है, अभी आपका क्लास भी वही चल रहा है। ठीक है, हर चीज उस मोबाइल में आ गया, और ये इंजीनियर का दिन, इंजीनियरिंग का ये दिन। ठीक है, तो आप बात समझिए कि आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब से एक तरह का इंटरैक्शन, एक तरह का प्यार डेवलप करना है। वंस यू लव एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टू, एटलीस्ट टू, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पे आपको बेहद प्यार हो जाना चाहिए। एक थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 एकदम बढ़िया होना चाहिए। और जिनका मेडिकल एम है, जिनका है ना नीट एम है, याद रखना कि उनको तो तीनों का तीनों अच्छा होना चाहिए। कारण यह है कि अब मेडिकल वैसा नहीं रहा, हम आपको बोल रहे हैं ना 16 साल पहले हम ही स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराए हैं जिनका 350 भी नंबर आ गया तो उनको है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। और पिछले साल तक हम आप लोग देखे हैं कि 600 650 तक आप श्योर नहीं है, हाँ कि आपको है ना गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। एक चीज ध्यान रखिए, तो उस समय का बात अभी नहीं हो सकता। तो अब पहले क्या था, पहले था कि 2 सब्जेक्ट ठीक कर लो, एक बायो और एक फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, अब है ना 720 में 600 आना भी आपके लिए सेफ्टी नहीं है कि आपको है ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है। सो आपको अब क्या करना पड़ता है, तीनों सब्जेक्ट ठीक करना पड़ता है, तीनों पीसीबी। इंजीनियरिंग में हमें भी क्या बोल रहे हैं, 2 सब्जेक्ट अच्छा करो तो आपको कुछ कुछ कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप जेई, अगर आपका एम है कोई अच्छा आईआईटी, तो आपको तीनों सब्जेक्ट पे दिमाग रखना लगाना पड़ेगा, तीनों का तीनों एकदम स्ट्रांग करना पड़ेगा। और आप करेंगे, ठीक है, आप करेंगे। जब आप उससे प्यार करने लगेंगे तो आप बिल्कुल सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे।
ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि 2 साल है ना आपका मोहब्बत जो है इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर है ना डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और उस पर काम कीजिए, देखिए कितना मजा आएगा। ठीक है, आपको कोई दुनिया नहीं दिखाई देगा, आपको केवल सब्जेक्ट दिखाई देगा और आप रहेंगे, और आपका गोल रहेगा 3 चीज। ठीक है, आपको आईआईटी जाना है, आपको एम्स जाना है, आपका गोल है, आपके पास आप है और आपका सब्जेक्ट है और आपका मेहनत है, बस आपका मेहनत। हम लोग तो बस एक मेंटर, हम लोग तो एक गाइड करने वाले जगह। हम आप हमको बोलिएगा कोई आया धनबाद बोला घुमा दो, अरे भाई हम धनबाद आपको घुमा देंगे, ठीक है, बता देंगे यहाँ ये चीज है, यहाँ ये चीज है, यहाँ ये चीज है, लेकिन मेहनत तो आपको करना है, घूमना तो आपको है। ठीक है, तो ये चीज है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के प्रति है ना एक प्यार डेवलप करना पड़ेगा, और हम आज बोल देते हैं जिसका जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अफेक्शन डेवलप हो गया, अट्रैक्शन डेवलप हो गया, याद रखना वो सब्जेक्ट उसके लिए सबसे आसान होगा। और जिसका जिस सब्जेक्ट से वो दूरी होने लगा, जिसको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगने लगा, वो सब्जेक्ट उसके लिए सबसे हार्ड होने वाला है। फिजिक्स हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, बायो हार्ड है, ये बकवास बात है। ठीक है ना। स्टूडेंट के लिए वो सब्जेक्ट हल्का है जिसको वो चाव से पढ़ता है, जिसको वो बहुत इंटरेस्ट से है ना पढ़ता है। ठीक है, और स्टूडेंट के लिए वो सब्जेक्ट हार्ड है, चाहे वो कोई भी हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज डेवलप योर इंटरेस्ट फर्स्ट। वंस यू डेवलप इंटरेस्ट, आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब हल्का है, और अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं है तो सब हार्ड। ठीक है, सो डेवलप योर इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। आपको है ना उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है ना आना चाहिए कि हाँ इसमें हमको ये करना है, हमको ये सीखना है, हमको ये करना है, हमको ये पूछना है, हमको है ना इससे काम करना है, हमको जाना है, हमको टीचर से ये बात करना है, ऐसे लाइक दैट। ठीक है, तो ये चीज रहा भाई, आपको साइंस एज ए स्टूडेंट आपको है ना ये सब चीज बात को समझना पड़ेगा। अब देखिए आज आपका फर्स्ट क्लास है, हम आपको कह रहे हैं कि सेट योर ड्रीम। हम आपको बोल रहे हैं सेट योर ड्रीम, आप अपना है ना ड्रीम सेट करें। ठीक है ना। फिजिक्स है तो ये मैथमेटिक्स के हिसाब से भी कॉम्बिनेशन में जाता है, इंजीनियरिंग के लिए तो ये बायो के साथ भी कॉम्बिनेशन में जाता है, मेडिकल के लिए। लेकिन आपका अपना एक ड्रीम होगा। हाँ, हमको ड्रीम है कि हमको है ना आईआईटी मुंबई मिले, हमको आईआईटी दिल्ली में जाना है, या हमको है ना धनबाद के आईएसएम के आईआईटी में जाना है। सबका अपना अपना ड्रीम है, कहीं कोई भी आईआईटी आप खराब कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ठीक है ना, ऑब्वियसली। उसी तरह हमको एम्स में जाना है, दिल्ली एम्स में जाना है। ठीक है, हमको है ना कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जाना है, हमको है ना रिम्स में जाना है। ऑब्वियसली एक भी एमबीबीएस का जो सीट है वो बहुत 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 प्रीसियस है, उसमें कोई नहीं। तो आप जरा देखो ध्यान से, आपको है ना ड्रीम सेट करना चाहिए। हम तो एक मानते हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा किया है, तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स को हम लोग मेंटर किए हैं, हम एक चीज कॉमन देखे हैं कि शुरुआत से ही उसको पता है कि सर हमको करना क्या, एकदम स्टार्टिंग से उसको पता है कि सर हमको ये करना है। आप बोलिए कि कितना मेहनत करना है, हम करने के लिए तैयार। ठीक है, अभी देखो पिछले साल में, अभी तो पिछले साल का सब कुछ हुआ भी नहीं है, अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है। राहुल देव रोशन जो क्वालिफाई किया, वो फर्स्ट डे जब बच्चा आया था उसी समय उसका कहना था कि नहीं सर हमको है ना बस मेडिकल क्वालिफाई करना, वो एमबीबीएस के नीचे कुछ बात ही नहीं करना। ठीक है, तो जो लोग भी इस तरह से माइंडसेट वाले रहते हैं कि उनको एक ही चीज दिखाई देता है कि सर हमको है ना एमबीबीएस करना, हमको सर दांत का डॉक्टर नहीं बनना, सर हमको है ना हमको बनना है सर है ना एमबीबीएस। ठीक है, तो बात वैसा ऐसा नहीं कि दांत का डॉक्टर या डेंटल डॉक्टर है ना डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना एक टारगेट होता है भाई। आपको उस टारगेट के हिसाब से आपको काम करना होता है। मेरे बात से नहीं होता, कोई मेरे बात से डॉक्टर नहीं बनता, कोई मेरे बात से इंजीनियर नहीं बनता, सब अपने काम के बदौलत है ना सब कुछ करता है। ठीक है, और आप लोग है ना किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि आपको है ना हम लोग है ना आपको डॉक्टर इंजीनियर बना रहे, आप खुद डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, हम लोग तो गाइड करेंगे, हम लोग आपको गाइड करेंगे। आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जितना भी रिसोर्सेस है, आपके पेरेंट्स आपके साथ है, आपके टीचर आपके साथ है, आपको जो चाहिए बोलिए, हम लोग दे रहे हैं। एजुकेशनल मटेरियल श्रीवास्तव क्लासेस विल प्रोवाइड यू, फाइनेंशियल हेल्प, बाकी सब चीज वो पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं। आप बस रिजल्ट दीजिए, आप बस रिजल्ट दीजिए, मेहनत कीजिए, जितना मेहनत करना है कीजिए, बाकी सब काम हम लोग करने के लिए तैयार है। मेहनत आपको करना है, आपको करके रिजल्ट देना है। सो सेट योर टारगेट फर्स्ट। ठीक है, टारगेट सेट करो। जहां तुम पढ़ाई करते हो छिपा के मत रखो कि सर हम बोल देंगे कि हम आईआईटीएन बनेंगे, और अगर हम आईआईटीएन नहीं बन पाए तो लोग हंसेगा। पूरा दुनिया का काम है हंसना। ठीक है, उसके बदौलत जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये सोचते हो।
सो जहां पढ़ाई करते हो वहां अपना जो टारगेट रखे हो उस टारगेट को लगाओ। हर दिन सुबह उठ के उस टारगेट को जब तुम देखेगा तो तुम देखेगा कि आज हम इसके लिए क्या किए। अगर हम इसके लिए कुछ किए नहीं है तो हम इसको पहुंचेंगे कैसे। और जब हम उसको हर दिन देखेंगे तो हमको करना है, हमको करना है और हमको करना है। अगर हम करेंगे नहीं तो हम यहाँ पहुंचेंगे कैसे। बात समझे। तो याद रखना, बिना टारगेट के जानते हो किस तरह से लाइफ चल रही है, कि जैसे आपको बोल दे कि चलो भाई घर से निकलो और चले जाओ, तुम घर से निकला चला गया, ना तुम हमसे पूछा कि कहाँ जाना है, ना हम तुमको बताए कहाँ जाना है, तो भाई जाएगा कहाँ। बस चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तुमको पता ही नहीं कहाँ जाना है। इसलिए घर से निकलते समय, आज हम लोग निकल रहे हैं ना, एक जर्नी पे निकल रहे हैं ना, 2 साल के एक जर्नी पे निकल रहे हैं ना, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ। हमको आईआईटी दिल्ली जाना है, कि हमको आईआईटी मुंबई जाना है, कि हमको है ना आईएसएम में जाना है, कि हमको एम्स में जाना है, कि हमको दुर्गापुर कॉलेज जाना है, हमको कहाँ जाना है हमको पता है। ठीक है सर बताइए। अब देखिए, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का रास्ता 1200 किलोमीटर है, तैयारी 1200 किलोमीटर के हिसाब से कीजिएगा ना। तो हम ये डिस्टेंस बता दिया। अब डिस्टेंस में मत सुनना, बोलना कि सर यहाँ आईएसएम बगल में है सर, तो तुरंत एडमिशन हो जाएगा क्या, जाएंगे ऐसा एडमिशन हो जाएगा क्या काउंटर पे, नहीं होगा। आपको उसका रास्ता, उसका फीलिंग समझना होगा कि वो किस लेवल का कॉलेज। जाइए कभी शाम में घूमने जाइए आईएसएम, देखिए वहां का बच्चा लोग कितना अच्छा है ना, दिमाग रखता है, वो लोग है ना कितना पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, जाइए वहां देखिए, घूमिए, समझिए, एनवायरमेंट को समझिए। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो कोरोना है, ध्यान रखना है, लेकिन हम लोग का टारगेट है 2 साल, तब तक तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ज्यादा हम लोग निगेटिव नहीं सोच सकते। तो अपना ड्रीम सेट करो, अपना ड्रीम सेट करो और उसके हिसाब से सब कोई काम में लग जाओ। ठीक है, देखो एक बहुत ही, हम जैसे शुरुआत से बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग है ना 16-17 ईयर से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप इस चीज को जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप मान सकते हैं कि शुरुआत तो ऐसे ही हुई, स्टूडेंट्स बैठ गए, उनको पढ़ा दिया गया, वो लोग घर गए, अपना होमवर्क उमवर्क बनाए आते। लेकिन आज केवल इतने से काम नहीं होने वाला। ठीक है, आज आपके पास जो एग्जामिनेशन है या कंपटीशन का जो माहौल है, वो इतने ही से काम से नहीं होने वाला। तो आज आपको कोई एक टीचर केवल नहीं चाहिए होता है। आज आपको कोई केवल टीचर नहीं चाहिए होता कि जो खाली आपको पढ़ा दे और बोल दे कि ठीक है भाई अब पढ़ लो, इससे काम नहीं होगा। ये काम तो आपका बुक भी कर सकता है, और आपके पास नेट पे इतना सारा वीडियो है कि कोई भी आपको ये बात पढ़ा सकता है। ठीक है, कोई भी वीडियो कहीं से भी लोड कर लिए, वहां पे दिया है, आप पढ़ लेंगे। लेकिन अब आपको इससे ऊपर जाके है ना, आपको बहुत सारा सिचुएशन क्राफ्ट करना पड़ता है। आपके पास एक इतना मोटा बुक अकेले फिजिक्स का आ जाएगा, तो क्या इतना मोटा बुक स्टूडेंट्स को पढ़ा देने से उसका आईआईटी हो जाएगा, उसका मेडिकल हो जाएगा? नहीं जी, ऐसा नहीं। उसमें से कुछ पॉइंट्स है, कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो सिलेक्टेड है और अलग अलग कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। ये कोई बच्चा खुद से पढ़ के इसको नहीं पिक कर पाता, तो वहां पे किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन का जरूरत पड़ता है। तो हम लोगों का मेन काम यही होता है कि आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स, किस 200 टॉपिक्स पे आपको फोकस रहना है जो आपके कंपटीशन को क्रैक करने में आपकी मदद करेगा। किस 200 टॉपिक्स पे आपको फोकस रहना है जो आपको कंपटीशन को क्रैक करने में आपको मदद करेगा। तो एज ए टीचर आज हम लोगों का काम बहुत सारा बदल गया है, आज हम लोग का काम बहुत सारा बदल गया है, और हम लोग है ना अब अपने आप को एक मेंटर की तरह लेते हैं। हम लोग अपने आप को एक मेंटर की तरह लेते हैं, जिसका काम है आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाना। पहला चीज, सही डायरेक्शन में ले जाना आपका पहला काम। जैसे हम आज अपना काम स्टार्ट कर दिए, जिस एज ग्रुप में आप है ना, ये 15-16 वाला, यहाँ है ना बॉडी में हार्मोनल चेंज बहुत ज्यादा होता है, और बॉडी का है ना किसी के प्रति अफेक्शन है ना, अफेक्शन अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो हम आपको एक चीज गाइड कर रहे हैं कि अपना अफेक्शन या अट्रैक्शन है ना सब्जेक्ट के प्रति डेवलप कीजिएगा, क्योंकि वो बॉडी का हार्मोन्स है ना आप रिलीज होने से रोक नहीं सकते। ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, वो होगा ही होगा, ये बाय नेचर है। तो आप अपना सही गाइड, सही तरीके से हम आपको गाइड करना है। तो इसका हम पहला काम आज स्टार्ट किए, सेंस डेवलप करना किसी चीज के लिए, तो सब्जेक्ट के प्रति डेवलप करना, ताकि तुम्हारा कैरियर आगे बढ़ सके। तो ये होता है डायरेक्शन का मतलब। ठीक है, कि आपको सही डायरेक्शन में ले जाना।
आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या उठा के है ना हम है ना फिजिक्स का रीडिंग मारेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं भाई नहीं होगा, उसको पढ़ने का एक तरीका है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में फिजिकल पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, और इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, मैथ्स अगर आप काम कर रहे हैं तो मैथ्स में कौन सा टॉपिक पे आपको कितना फोकस रहना है, कितना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो उसका क्वेश्चन कंपटीशन का आप बना लेंगे, ये सब होता है डायरेक्शन का मतलब। ठीक है, फिर आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कहने का मतलब होता है हम आपको एक तरह से कोच की तरह ट्रेन कर रहे हैं कि आप क्या करें भाई, 3 घंटे का टेस्ट है, इस 3 घंटे के टेस्ट को आप है ना 2.5 आवर्स के अंदर खत्म करें। सर हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम है ना 2 घंटा 50 मिनट में करो, फिर धीरे धीरे इसको रिड्यूस करो, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, सपोर्ट का तो बात ही छोड़ दीजिए, सपोर्ट में तो आपको है ना मोबाइल ऐप का सपोर्ट मिलेगा, आपको यूट्यूब पे हम लोगों का जो वीडियोस अपलोड होगा उसका जब आप जितने बार रिवीजन करना चाहें आपको उसका सपोर्ट मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल का, कंडेंस्ड स्टडी मटेरियल का सपोर्ट मिलेगा, आपको टेस्ट का सपोर्ट मिलेगा, आपको लेक्चर का जो नोट्स है वो मिलेगा। मतलब उसका उसको उसको ऐसे सोचो ना कि एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा, आपको हमको खींच के है ना आपको है ना ऊपर की तरफ ले आना। ठीक है, सबको ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऊपर की तरफ लेके आना। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग का चलेगा। मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन का मतलब ये है कि जब हमको लगेगा 10 20 25 दिन के अंदर कि ना अब जो बच्चा फिर से है ना जा रहा है नीचे, भुला गया है सब कुछ बात, कि क्या उस दिन बोले थे कि सेट योर गोल एंड वर्क फॉर दैट सेट, वर्क दैट फॉर गोल, तो उसके समय में हम लोग का काम आता है, हमारे काम आता है, हम लोग का वर्क होता है, पेरेंट्स का रोल होता है, आपका खुद का भी रोल होता है कि अपने आप को मोटिवेट करे, फिर से अपने अंदर वो चिंगारी डेवलप करे जिससे आप आगे बढ़ सके। ठीक है, आपका गोल सेटिंग हम आज आपको बोल चुके हैं कि आप अपना गोल सेट कीजिए और उसके लिए काम कीजिए, ना आप मेरे लिए काम कीजिए, ना आप पेरेंट्स के लिए काम कीजिए, आप केवल जो गोल सेट किए हैं बस उसके लिए काम कीजिए, एंड दैट ओवरऑल कॉम्बिनेशन लेट्स टू यू सक्सेस इन लाइफ। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिलके सक्सेसफुल पर्सन क्रिएट करता है। ठीक है, तो अभी एज ए टीचर अब केवल काम नहीं होता, पुराने वाले गुरुजी जैसा नहीं काम हो पाता। ठीक है, क्योंकि अब पूरा मेथोलॉजी जो है टीचिंग का वो बदल चुका है, तो आपको बहुत सारा सपोर्ट आपको श्रीवास्तव क्लासेस से मिलेगा। हम लोग को आपके साथ आपको ध्यान में रखते हुए आपको डायरेक्शन देना है, ट्रेंड करना है, सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है, गोल डिसाइड करना है, फाइनली यू गेट सक्सेस। ठीक है, तो ध्यान रखा जाए इस पर। तो बात यही बोल रहे थे कि मेंटरिंग इज नॉट ऑल अबाउट केवल कोचिंग और टीचिंग, कोचिंग के साथ सपोर्ट भी करना है, एडवाइस भी करना है और गोल भी डिसाइड करना है। तो चलिए सर अब आप बता दीजिए कि क्या क्या हम लोग है ना सपोर्ट में आपसे एक्सपेक्ट करें। सबसे पहला चीज जो डिजिटल आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म ही अब डिजिटल हो गया है, तो श्रीवास्तव क्लासेस का मोबाइल ऐप। ठीक है, जैसे ही आप है ना आप डिसाइड कर लिए कि नहीं अब हमको है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलना है, इसमें जो मेंटर्स है जो लोग हमको बता रहे हैं बातें सभी सही है, हमको वैसे काम करना है, मेरा गोल डिसाइड होगा, एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री कि हाँ हम लोग है ना हम लोगों के पास उतना पोटेंशियल है कि हम लोग आपके अंदर का जो आग है उसको बाहर निकाल के आपको है ना परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सके, हम लोग के है अंदर इतना एकदम। एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस श्रीवास्तव क्लासेस हमको पता है कि 16 17 साल से हम ये काम करते आ रहे हैं, तो इस साल भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो हम लोग उसके लिए आपके पास कैसे आपके साथ जुड़े रहे, हर चीज कैसे आप तक पहुंचाएं, ठीक है, वो भी पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन लाइक दैट, कि मेरा चीज सबके हाथ में ना चला जाए। तो आपके लिए मोबाइल ऐप है। देखिए हम लोग का बहुत सारा वीडियो है ना यूट्यूब पे आपको मिलेगा, ऐसा मेरा बात नहीं है, ऐसा हर कोचिंग के साथ होता है, वो लोग सब वीडियो कभी नहीं यूट्यूब पे लोड करेंगे। ठीक है, सब कुछ लोड कर देंगे तो फिर जो पढ़ रहा है उसको क्या बेनिफिट है। तो आप याद रखिए कि जो मोबाइल ऐप होगा, मोबाइल ऐप में हर कुछ आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ भी कटछट नहीं होता है। लेकिन आप अगर मान लीजिए फ्री वीडियो के चक्कर में पड़े हैं तो फ्री वीडियो है ना कुछ मिलेगा कुछ गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कि हाँ कुछ कट गया है, कुछ ये टॉपिक गायब हो गया, कुछ वो टॉपिक गायब हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली उसमें से आधा से ज्यादा तो डिलीट ही कर दिया जाता है। कारण क्या है कि सबको कैसे मिल जाए सब चीज। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए कि आपको मोबाइल ऐप एकदम
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है श्रीवास्तव क्लासेस का, फॉन्ट देख लीजिए वहां, क्योंकि श्रीवास्तव क्लासेस के नाम से है ना बहुत कोई है ना अपना अपना भी चलाता है लोगो। तो हम लोग को लोगो देख लो, लोगो देख लो, जो लोगो है उस हिसाब से श्रीवास्तव क्लासेस का प्ले स्टोर से है ना मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। जब तुम उसको लोड करेगा तो वहां पे है ना हम लोग को एसएस आएगा कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो यहाँ से आपको पूरा मॉनिटर करके उनको एसएस करा लिया जाएगा, एक की आएगा, वो सब हो जाएगा। अब देखो जब आप ये मोबाइल ऐप लोड करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या है ना दिखने वाला है, हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं। आप इस पूरे डेस्कटॉप को देखने का कोशिश करें। इसमें आपके अटेंडेंस से लेके आपका असाइनमेंट, जो हम लोग कोई अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, कि क्या होने वाला है, कैसे होना है, वो असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, टेस्ट, वीडियोस, लेफ्ट हैंड साइड में देखना, सबको लेफ्ट हैंड साइड में देखना। देखो इस स्क्रीन में क्या है ना, मेरा लेफ्ट जो है तुम्हारा राइट हो जाता है, ओके। तो ऐसा मत सोचना कि सर लेफ्ट उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में देखो सबको अपना, तो वहां तुमको दिख जाएगा कि तुम्हारा अटेंडेंस है, तुम्हारा स्टूडेंट का अपना एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है वो है, असाइनमेंट है, अनाउंसमेंट है, टेस्ट है, वीडियोस है, उसके बाद आगे लाइव क्लासेस है, जो भी होगा वो सारा का सारा चीज हम लोग इसके थ्रू स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई भी इसको आ जाएगा। हम लोग जब आपके पास देखते हैं कि नहीं स्टूडेंट हम लोग के साथ एडमिटेड है, अब कंटिन्यू करने वाला, तब हम लोग है ना ये मोबाइल ऐप में आपको इंटर कराते हैं, ठीक है। तो मोबाइल ऐप आप जब स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि आप इस फैमिली के सदस्य हो गए भाई। अब चलिए हम लोग का सारा चीज आपको गाइड करने पे लगना है, तो हर चीज आपको मिलने लगे, ठीक है। उधर देखो राइट हैंड साइड में देखो, ऊपर देखो तो गो लाइव लिखा हुआ है, उसी पे लाइव क्लासेस चल सकता है। हाँ, ऐसा बहुत सारा चीज इस पे इंटरेक्शन में मिलेगा। तो ये ऐप ही है जिसमें है ना सारा कुछ। अभी देखो जैसे 12th का ये सेकंड बैच है जिसमें है ना 22 स्टूडेंट इनरोल है, तो हम उसी का स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने खड़े। तो ऐसे हर बैचेस के अकॉर्डिंग में हम लोग 22 25 50 स्टूडेंट के आसपास है ना डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, ताकि उनको मॉनिटर करने में बने। जैसे 11th का ही फर्स्ट बैच है तो उसमें है ना 20 स्टूडेंट पक्का हो गया, तो चलो भाई अब सेकंड बैच बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड बैच में 20 22 स्टूडेंट पक्का हो जाएगा तो थर्ड बैच है ना अनाउंस होगा। तो इसी तरीके से चीजें है ना धीरे धीरे चलती हैं, तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग में है ना काम करना। तो ये मोबाइल ऐप आप लोग का जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये हम लोगों का यूट्यूब का चैनल है अपना, जिसपे आपको है ना वीडियोस मिलेगा, जिसपे आपको है ना लाइव लेक्चर भी हम लोग लेते हैं। लाइव लेक्चर जो होता है वो इसलिए होता है ताकि जो हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अब इंटरैक्ट, अब मान लो किसी वजह से रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे अभी देखो 12 का सारा कोर्स खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन बच्चा लोगों का एग्जामिनेशन डिले पे डिले हुए जा रहा है, कोविड सिचुएशन ऐसा कि डिले पे डिले हुए जा रहा है, तो क्या करेंगे, वो मेरा सब बच्चा है, सब मेरा स्टूडेंट है, तो हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते। तो हम लोग उन लोगों को लाइव क्लासेस में ले आएंगे, लाइव क्लास देंगे उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे उनको, ताकि उनका कुछ भी बैकलॉग ना रह जाए। कुछ डाउट होगा तो बात करेंगे, सब कुछ है ना डिस्कशन होगा, इस पे आपको वीडियोस मिलेगा, ठीक है। इस पे भी आपके सामने वीडियोस होगा, इस पे आपको है ना सब चीज है ना देख के चलना है। तो ये अपना श्रीवास्तव क्लासेस का चैनल हो गया, जिसपे आपको बहुत सारा वीडियो, प्रीवियस वीडियो भी आप मिल जाएगा। अगर कोई ये चाहता है, देखो आप में से बहुत कोई आज पहली बार बैठा है, बहुत कोई 2 3 क्लास कर लिया, आप लोग 2 3 क्लास में आप डिसीजन लेने लगते हैं कि नहीं टीचर अच्छा पढ़ा रहा, खराब पढ़ा रहा। आप कैसे सोच सकते हैं, आप बस ये देखिए कि अगर आपको किसी टीचर का वाकई में देखना है तो देखिए उसका कितना सारा वीडियोस अवेलेबल, आप जाके वहां उसको सर्च कीजिए। आप देखिए कि हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर कोई पढ़ाया तो कितना पढ़ाया, हाँ देखिए कि अगर मैथ्स में सेट कोई पढ़ा रहा है तो वो कितना पढ़ा रहा है। अगर हम आज फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहे हैं तो आज के दिन में हम पढ़ाए कहाँ, अभी तो हम आपके साथ बात ही कर रहे हैं, ठीक है। हम तो पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे, हम तो आपको साल भर पढ़ाएंगे, हमको एक दिन में कोर्स थोड़ी ना खत्म हो जाएगा या करना है, ठीक है। तो हम तो आपके साथ धीरे धीरे चलेंगे। तो आप एक क्लास में किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकते, ये गलत फहमी डेवलप ना करें। तो आपको उसके साथ है ना कंटिन्यूअसली मेंटेन रहना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए, बातों को समझना चाहिए, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दौड़ के कुछ नहीं होने वाला, कंटिन्यूअसली धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने का जरिया आपको सक्सेस तक ले जाएगा। बस यही चीज सोचो, ठीक है। अभी देखो ये तो चला इसके बारे में बात। अब हम आपको फाइनल प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं हमारे श्रीवास्तव क्लासेस के पूरे फैमिलीज के बारे में, जो आपके अंदर है ना आपको दिखेगा कि हाँ इसमें इतना सारा आदमी लोग है ना अभी वर्किंग कंडीशन में है, जो कोई ना कोई तौर पे आपसे बात हुई हो, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको है ना हम कुछ इसमें लिख के शॉर्टकट में नाम बता देते हैं। ये हम रहे यहाँ पे आर के सर,
ठीक है, आर के सर हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो आपके पास हैं संतोष सर हैं, जेके सर हैं, यहाँ देखो जेके सर हैं, ठीक है, मैथ्स के सर हो गए। ये आपके मंजीत सर हो गए, आपके केमिस्ट्री के टीचर। ये हम लोगों के जय सर हैं, जूनियर विंग में है ना, मैथ्स लेते हैं। ये आपके संतोष सर हो गए, जो आपके वेब सेंटर के इंचार्ज हैं। ये अधीर सर हैं, ठीक है, ये हमारे आरबी सेंटर के इंचार्ज हैं, ठीक है। आपके पास ये काजल मैम है, काजल मैम आपकी बायो की मैडम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रमेश सर है, ये जूनियर विंग के हम लोग के फिजिक्स के फैकल्टी हैं। ये बायोलॉजी के फैकल्टी है, प्रवीण सर हैं। ये अल्तमस हैं, ये हम लोग के मैनेजमेंट के एक स्टाफ है, अच्छे खासे बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। सुमित हैं, हमारे बीएन सेंटर जो हमारा वहां पे डिगवाडी का सेंटर है उसके इंचार्ज है। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा पर्सन है जो काम करता है। अभी बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनका नाम हम लोग इस टीम में नहीं डाल पाए, सॉरी है, अगर आप देखेंगे तो आप गुस्सा ना माने, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनका नाम हम लोग इस टीम में नहीं डाल पाए, ठीक है। अब देखिए इन सब के कंबाइंड एफर्ट से, इन सब के कंबाइंड एफर्ट से भाई क्या बनता है, तो बनता है वो फ्रूट। और वो फ्रूट क्या है, तो वो है स्टूडेंट का रिजल्ट बनता है, वो फुल ये हम लोगों का फ्रूट बनता है। और ये फ्रूट क्या हुआ, तो ये है हम लोगों का एक्चुअल कर्म करो और फल का चिंता मत करो, लेकिन फल जरूरी होता है, ठीक है। तो ये फल ही जरूरी होता है और वही है स्टूडेंट्स और उसका सक्सेस। दिस इज ऑल अबाउट जो मेरा डिस्कशन था आपके साथ फर्स्ट केस में। आपको इसी तरीके से सेंटर है ना आपको गाइड करने वाली है थ्रू आउट 2 years। इंटेंस प्रोग्राम चलेगा और इसी तरीके से हम लोग आपके साथ है ना काम करेंगे। हम लोगों का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है, मेरा सब्जेक्ट, हम आपको फिजिक्स गाइड करेंगे। जेके सर आपका मैथमेटिक्स लेंगे और मंजित सर आपका केमिस्ट्री लेंगे, काजल मैडम आपकी बायो लेंगी। और देखिए हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह श्रीवास्तव क्लासेस में एक भी फैकल्टी पूरे साल नहीं बदलेगा, ठीक है, हम अभी बोल दिए। और ये मेरा बात नहीं है, आपके कोई भी सीनियर हैं आप उनसे पूछ लीजिए, फैकल्टी चेंज नहीं होगा, फैकल्टी चेंज नहीं होगा। हाँ देखो होगा क्या कि जब आप केमिस्ट्री में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक आएगा, तो जब हमारा फिजिकल इनऑर्गेनिक खत्म होगा तो ऑर्गेनिक के लिए है ना हो सकता है मेरा क्लास भी लग जाए, क्योंकि उसका कुछ टॉपिक हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके रहेगा, लेकिन चेहरा सब यही रहेगा। फिजिक्स जैसे हमको लेना है तो हमको पूरा फिजिक्स लेना है, जेके सर को मैथ्स लेना है, पूरा मैथ्स लेना है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट है जहां कुछ कुछ टॉपिक्स में हम लोग एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा अच्छा है तो हम ले लिए, उनका थोड़ा अच्छा है तो वो ले लिए, ठीक है। तो जिनका अच्छा होगा, जो बेस्ट ग्रिप रखा होगा उस टॉपिक पे, वो आपके सामने आएगा। बट मेन फैकल्टीज फिजिक्स मेरा, मंजित सर केमिस्ट्री, जेके सर मैथ्स और काजल मैडम बायो, ठीक है। ये सारा का सारा चीज हुआ। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? प्लीज अपने माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, आप लोग पूरा बोर फील कर गए क्या? नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो हम लोगों को है ना इसी तरीके से काम करना है और अपना काम करके है ना हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी देखो जैसे अपना जो क्लासेस है स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अब। तो क्लासेस के अंदर हम लोग है ना ये देखेंगे कि आज से हम लोग को जो डिस्कशन करना है उसमें चैट सेक्शन में कुछ मैसेज आया है, हेमंत एंड यू, आशीष, अच्छा सब एक दूसरे को हाय बाय कर रहा है क्या? ठीक है ठीक है, हाय बाय कर सकता है, हाँ, लेकिन मेरे साथ भी थोड़ा हाय बाय कर लो, जरूरी है ना, हम ही लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी देखो अपना कुछ अगर डाउट है कि सर ये कैसे होगा, तो प्लीज यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है। मेनली वी हैव सम इंटरेक्शन सेशन, हम लोग एक दूसरे को जानने का कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाएंगे तो हम लोग साल भर पढ़ेंगे, टेंशन क्या है, धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। सब पढ़ेंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। देखो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैंने उस दिन रखना कि सर ये वाला है ना साल, जब 2 साल खत्म होगा, हम 1 साल का बात नहीं बोल रहे हैं, हम 2 साल बोल रहे हैं, अगर एक भी टॉपिक छूट गया तो आप हम मेरा ये वीडियो है ना चला दीजिए, ठीक है। तो ये मोदी वाला बात नहीं है, बात ध्यान रखना, ठीक है, ये टीचर वाला बात है। हाँ तो एकदम है ना श्योर रहना कि 2 साल में हम आपको सब टॉपिक खत्म करके देंगे। तो सर 1 साल क्यों नहीं गारंटी लेते? 1 साल का गारंटी इसलिए नहीं ले सकते भाई, क्योंकि अभी है ना समय थोड़ा खराब है, हाँ, और आगे पीछे है ना थोड़ा कोर्स में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2 साल का 100% गारंटी लेते हैं,
उसमें कुछ नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये रहा अपना कुछ बात, कुछ पूछना है पूछो, चलो फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे, बोलो। सर रोल ऑफ फिजिक्स इन नीट। रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर जनरल लाइफ, ओके, क्या सही है ना? यस हाँ, तो देखो भाई, अभी तुम बैठा है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है कि फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है? सर क्रिकेट। वेरी गुड। कभी देखा है सिक्सर जब आप मारते हैं तो कभी कभी बॉल बहुत ऊपर जाता है लेकिन बाउंड्री के अंदर ही रह जाता है और कैच आउट हो जाते हैं, बोलिए सही है कि नहीं? यस सर। और कभी कभी थोड़ा फ्लैट ही मारते हैं लेकिन है ना बाउंड्री के बाहर जाता है, बोलो सही है कि नहीं? तो यस पता सर। है यहाँ काम करता है आपका काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल काम करता है। अगर आप 45 डिग्री एंगल पे, अगर आप 45 डिग्री एंगल पे बॉल को हिट किए तो सबसे दूर गिरेगा। अब तुम जरा, हम तुमको एक चीज छोटा सा बात बताते, तुम सोचना कि जब कोई एथलीट को आप देखते हैं तो वो 4 साल मेहनत करे जा रहा है, 5 साल मेहनत करे जा रहा है, और आप बोलते डेली जाता है, लॉन्ग जंप करना है तो डेली कूदता है, फिर आता है, फिर जाता है, कूदता है, फिर आता है, डेली करता क्या है? एक्चुअली वो क्या करता है, अपने बॉडी को इतना ट्रेंड करता है कि जब वो जमीन से जंप करे तो 45 डिग्री पे जंप करे ताकि वो सबसे दूर जाके लैंड करे। वो एक्चुअली ट्रेनिंग इस चीज का लेता है। कोई भी बॉलर को जब कोई बैट्समैन हिट करता है तो आप देखिएगा, कोई है जो बहुत ताकत लगा के मारा है लेकिन बॉल बाउंड्री के अंदर है, और कोई है जो बस एक टच किया है और बाउंड्री बस उड़ते जा रहा, बॉल उड़ते जा रहा और है ना बाउंड्री के बाहर। जनरल लाइफ में फिजिक्स से ज्यादा किसी चीज का यूज नहीं है। आप चलते हैं, आप फिजिक्स यूज करते हैं, आप लिखते हैं, आप फिजिक्स यूज करते हैं, मेरा तुम्हारे साथ बात हो रही है, ये भी फिजिक्स है। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? मेरा यहाँ से साउंड निकला, सामने में जो इक्विपमेंट है उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं, वो मेरे साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके घर तक गया, फिर आपके घर में या मोबाइल में जो स्पीकर लगा है वो इस साउंड सिग्नल, वो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में बदला, तब आपके कान में गया। बोलिए समझे कि नहीं? यस सर। ऑल अबाउट फिजिक्स, ऑल अबाउट फिजिक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये सब चीज फिजिक्स के हिसाब से चल रहा होता है। क्या आप जहां बैठे हैं, अगर मान लीजिए आप है ना किसी चेयर पे बैठे हैं और चेयर का पैर टूट जाए तो आप नीचे जाइएगा ना, दिस इज ऑल्सो फिजिक्स। आपके हाथ से कुछ छूट गया, नीचे गिर गया, कोई बोलता है कि हाथ से छूटा बॉल ऊपर चल गया? खाली बैलून में होता है, वो भी जब हल्का गैस भरा रहे, हाइड्रोजन हीलियम लाइक दैट। अदरवाइज कोई भी चीज हाथ से छूटा वो नीचे गिरेगा, दिस इज फिजिक्स। पानी में कूद गए, हल्का फील कर रहे हैं, दिस इज बॉयंसी, फिजिक्स। दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। तो बिना फिजिक्स के तो लाइफ है ही नहीं। अब हम आपको एक चीज बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात उठा दिया, जरा सुन लो ध्यान से। फर्स्ट क्लास में मजा आ रहा है थोड़ा इस तरह से बात करने में, पढ़ाएंगे फिर, ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है कि फिजिक्स जो है वो केवल साइंस स्टूडेंट के लिए नहीं है। यहाँ गलती हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग साइंस जानते हैं तो हम लोग फिजिक्स जानते हैं। तुमको हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल बोलते हैं, जरा सुनना। आप एक बॉल लीजिए और एक है ना 3 या 4 में कोई बच्चा होगा जो उसको कैच कर सके, उसकी तरफ उछाल दीजिए, वो कैच ले लेगा, ठीक है, फटाक से कैच ले लेगा। अब बताओ वो जानता है क्या प्रोजेक्टाइल के बारे में? वो जानता है क्या कि इतने डिग्री एंगल पे फेंके हैं इस वेलोसिटी से तो यहाँ हाथ रखेंगे तो कैच लेंगे? बोलो ऐसा जानता है क्या वो? नो सर। नहीं जानता। बाय नेचर हम लोगों के अंदर फिजिक्स है। आप किसी भी बॉडी को, मतलब किसी भी पर्सन को बोलिए कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो कॉमर्स से पढ़ा है, वो आर्ट्स लेके पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप उसको बोलिए कि भैया ये लीजिए पत्थर और इस पत्थर को पानी में डाल के बताइए कि हल्का लग रहा है कि भारी, तो तुमको क्या बोलेगा? बोलो तो। सर हल्का। हल्का बोलेगा। वो तो नहीं जानता बॉयंसी के बारे में, वो तो साइंस का बॉयंसी नहीं जानता, वो बॉयंसी फोर्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन बाय नेचर उसको पता है कि हाँ इस पे वो फोर्स लग रहा है, उसको है ना उसी वजह से वो हल्का हो गया है, ठीक है। तो बाय नेचर फिजिक्स हर किसी के अंदर है भाई, हर किसी के अंदर। तो सर हम लोग 11-12 में क्या तीर मारने वाले हैं? हम लोग 11-12 में एक्चुअली इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि अगर पत्थर इतना बड़ा है तो पानी में डुबाएंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा। ये कोई बिना साइंस पढ़े नहीं निकाल सकेगा। सब कोई ये बता सकेगा कि हाँ भाई देखिए हल्का लग रहा है, लेकिन 4 केजी का बॉडी था, पानी में डुबा दिए तो अब कितने केजी का है, ये बिना साइंस पढ़े नहीं होगा। कोई बोलेगा कि हाँ 4 केजी की जगह 3 केजी हल्का लगेगा, हल्का, लेकिन कितना लगेगा ये कोई नहीं बता पाएगा, उसके लिए फिजिक्स चाहिए। क्या समझा? मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो केमिस्ट्री में देख लो,
कार्बन को मतलब कोई कोयले का पीस है, उसको जला दो, जला दिया, आदमी जला दिया, उसको है ना कोई भी आदमी चाहे वो साइंस से रिलेट करता हो या नहीं करता हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, सबको पता है कि वहां से हीट निकलेगा, गर्मी होगा, हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो साइंस पढ़ा है, जो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेगा, उसको पता चलेगा कि इतना कार्बन का अगर हम बर्निंग करते हैं तो हमको इतना जूल एनर्जी मिलेगा। वो एक कैलकुलेशन, वो एक कैलकुलेशन। एंड सेम फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, इसी तरह से चलता है, समझे? और कुछ चलो थोड़ा डिबेट इसी तरह से डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, कुछ और डिस्कशन। सर मेडिकल साइंस में फिजिक्स का क्या रोल है? चलिए अच्छे से सुनिए। आपके कोई ऐसे सीनियर हैं क्या जिनका मेडिकल साइंस के साथ कुछ रिलेशन है, ऐसा कोई क्वालिफाई किए हैं, या कोई सीनियर जूनियर, कोई आस पड़ोस में कोई भी ऐसा? यस सर। हाँ, वेरी यस गुड। सर। आप उनसे एक चीज पूछिएगा, आज ही पूछ लीजिएगा, जैसे मेरा बात खत्म होगा वैसे पूछ लीजिए कि मेरे आरके सर बोल रहे थे क्या ना कि बिना फिजिक्स के आप मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर सकते। बताइए तो इस वर्ड में कितना दम है? आज के सिनारियो में, हम 16 साल पहले वाला बात नहीं कर, आज के सिनारियो में सर बोले हैं कि बिना फिजिक्स के आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखिए, ठीक है? आप जरा उनसे पूछ लीजिएगा। देखिए हम तो बोलेंगे तो लगेगा क्या कि तो पढ़ाते हैं फिजिक्स इसलिए फिजिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको एक चीज बता देते हैं, मेरा लाइन है ना, नोट डाउन कर लेना कॉपी पे, एक लाइन, जिसका फिजिक्स अच्छा होगा, जिसका फिजिक्स अच्छा होगा, वो अगर आईआईटीएन बनना चाहता है तो आईआईटीएन बनेगा, वो अगर मेडिकल में जाना चाहता है मेडिकल बनेगा, ये ध्यान रखना। जिसका फिजिक्स खराब हो गया, आप बस पढ़िएगा, आप ना आईआईटीएन बन पाइएगा, ना आप डॉक्टर बन पाइएगा, ये मेरा बात ध्यान रखना, बिना फिजिक्स के। और मेरा बात है ना ऐसे ही बोलना अपने कोई सीनियर को कि देखिए ये ऐसे बोल रहे थे, बताइए कितना सही है कि... अरे हम आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताते हैं, जरा गौर से सुनना। अगर है ना 100 स्टूडेंट है ना बायो का है, तो हम गारंटी लेते हैं कि 80 से 85 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका बायो अच्छा होगा। पता है 80 से 80 स्टूडेंट ऐसा होगा जो सिंसियर हो, मतलब 100 स्टूडेंट सिंसियर वाला 100 स्टूडेंट, तो 80 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका बायो अच्छा हो, ठीक है? अब थोड़ा और नीचे आइए, अब आपके पास कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका केमिस्ट्री भी अच्छा होगा, ठीक है? चलिए हम आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बता देते हैं। आज के फर्स्ट क्लास में आपके पास 360 नंबर का बायो आता है, आप कितने भी 30 मार्क खा होंगे, 340, 350, मान लीजिए आपको उस दिन सरस्वती आ गई आपके ऊपर, तो 360, करेक्ट? चलिए आप केमिस्ट्री में कितने भी 30 मार्क खा होंगे, ठीक है, तो 160 नंबर का होगा, सॉरी 180 नंबर, 180 नंबर, सॉरी 180 नंबर का आप 150, 160 लाइएगा, तो 360 और 160 जोड़ लो, कितना हुआ? 520। ये हम कब बात कर रहे हैं? एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में बात करें, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है? 520। हम तुमको क्या बोले, 650 में भी आज गवर्नमेंट कॉलेज पक्का नहीं है, तो 100 नंबर कहां से लाए, ठीक है? और आप सोच रहे हैं आप बायो में 360 लाइएगा, 360 में 360 नहीं ना, 360 में 300, ठीक है? 300, 350 इज गुड, क्योंकि 300 में भी बहुत दिक्कत है, बहुत झमेला। 350 लाइए, तो उधर से जो घटा है 35 नंबर, वो तुमको फिजिक्स में लाना पड़ेगा। और फिजिक्स में तुमको 135, 140, 150 के नीचे बात मत करो। अगर तुम 150 के नीचे गया तो फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो तुमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। आप समझ गया? देख सिंपल एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, गुना भाग कर रहे हैं। 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, भाई सीधा है ना, इतना क्वेश्चन होता है, बता क्या नंबर, यही सिंपल गुना भागा हो रहा है, और क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज है, बिना फिजिक्स के मेडिकल तो भूल ही जाना। हम इंजीनियरिंग में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम बोले हैं कि 2 सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा तो भी काम बन जाएगा। उसमें जो लोग आईआईटी के बारे में सोचते हैं, एडवांस क्लियर करने का सोचते हैं, उनको लिए फिर से बात वही है, फिजिक्स, बिना फिजिक्स के ना नहीं होगा। क्या समझा?
यस सर। एकदम सिंपल है, घर में गुना गणित कर लो, अपना देख लो, ठीक है। नेट पे सब चीज डाटा अवेलेबल है कि कितने में कहाँ मिला, कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा नहीं मिला, बैठ के ना गुना कर लेना कि कितना चाहिए, कितना कैसे आएगा, किधर कितना काम करने से कैसे आएगा, कर लो अपने से, ठीक है। और बताओ भाई, सर और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? हाँ, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का बस एक ही बात है, लव फिजिक्स, और बस और कुछ नहीं है। हम आपको कहाँ बोल रहे हैं कि आप इतना पढ़िए उतना पढ़िए, हम बोले बस सब्जेक्ट से प्यार कीजिए। जब आप उससे प्यार करेंगे, आप उसको समय देंगे, और जब उसको आप समय देंगे, वो आपको इतना बड़ा बन के आपके साथ रहेगा ना कि आपको हर चीज करा देगा, जिसका आप सपना देखे होंगे वो सारा सपना वो साकार कराएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आप जो भी सपना देखे होंगे सब वो साकार करा देगा, बस उसको समय दीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए, ठीक है। आज एक दिन में आप फिजिक्स जान जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको इसके साथ लगे रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग विथ यूनिट एंड डायमेंशन, अगर मान लो आज क्लास स्टार्ट हुई तो यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट होगी। यूनिट एंड डायमेंशन में कोई क्या सीखेगा कि आर के श्रीवास्तव कौन है और कौन है ना, क्या मतलब है। यूनिट एंड डायमेंशन तो यूनिट और डायमेंशन लिखना है, ये फिजिक्स थोड़ी ना है भाई। ये तो है क्या ना कि आपको अपना नाम लिखना है, तो नाम लिखने में अभी हाथ में आप पेन पकड़े, अभी फिजिक्स नहीं। फिजिक्स पता है कब स्टार्ट होगा? फिजिक्स स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स से, फिजिक्स स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स से। लेकिन काइनेमेटिक्स पहुंचने के पहले आप 1 महीना काम करेंगे, काइनेमेटिक्स पहुंचने के पहले आप 1 महीना काम करेंगे। आप इस मेंटेलिटी को समझिए, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं सपोज दिल्ली, तो आपको एक तैयारी करना पड़ता है ना कि हमको दिल्ली जाना है, बस हम निकल गए, ऐसा नहीं ना होगा। आपको दिल्ली जाना है तो आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है, आपको उस हिसाब से पैकिंग करना पड़ता है, आपको थोड़ा पैसा वैसा रखना पड़ता है, घर परिवार को बताना पड़ता है कि हाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, ऐसे वैसे तैयारी। और तब फिर आप है ना, आपके ट्रेन का समय होता है, आप ट्रेन पे बैठते हैं, आप हवाई जहाज पे बैठते हैं और आप निकलते हैं। तो तैयारी समझते हैं ना वर्ड किसी भी चीज का। अभी आप ही सोचिए ना, आपको प्रैक्टिकल आंसर एग्जांपल देते हैं। जो ये प्रेजेंटेशन आपके सामने आज रखा गया, 3:30 बजे आएंगे। अभी हम आपको क्या बोले कि देखो मेरा तुरंत बैच एक ऑफ हुआ, हम 5 मिनट में ज्वाइन करते हैं, क्या ये 5 मिनट में बनके तैयार हो गया होगा? नहीं, वी हैव टू मेक अ प्रिपरेशन फॉर दैट। हमको उसके लिए प्रिपरेशन करना था कि हाँ हमको ये चीज बच्चा लोग को बताना है, तो हमको है ना इस तरह से तैयारी करना। उसी अब आपको हम आज बताए हैं, अब हमको इसके बाद क्लास तो अभी हुआ, लेकिन ये तैयारी तो पहले से हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो उसी तरह जब आप पढ़ेंगे ना कोई सब्जेक्ट, तो आप ऐसा मत सोचिए कि क्लास का 2 घंटा में आप पढ़ाई कर लिए। आपको उसका तैयारी करके आना चाहिए, फिर 2 घंटा पढ़ना चाहिए, फिर अगले दिन के लिए तैयारी करना चाहिए, फिर 2 घंटा पढ़ना चाहिए। टीचर भी वही करता है। अगर हमको 2 घंटा का क्लास लेना है तो हमको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता है कि आज उसको ऐसे बताएं, ठीक है, आज उसको इस तरीके से जाएंगे, आज उसको इस क्वेश्चन पे फोकस रखेंगे, आज उसको है ना IIT का ये वाला क्वेश्चन कराएंगे, उसको नीट का ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। तैयारी करता है टीचर, कोई ऐसे ही आके आपको नहीं पढ़ा रहा होता। उसी तरह आपको भी तैयार होके आना चाहिए, आपको भी तैयार होके आना चाहिए कि नहीं हमको भी है ना तैयार होके चलना, आज उनके साथ ये डिस्कस करेंगे, आज उनके साथ ये बात करेंगे, आज उनके साथ ये क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा तैयारी। उसी तरह फिजिक्स हमको कहां से पढ़ाना है? काइनेमेटिक्स। लेकिन काइनेमेटिक्स तक पहुंचने के लिए हमको तैयारी कराना होगा आपको। कैसे? यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, पिछले दिन ये एरर पे ना लाइव क्लास लिए हैं, आप चाहिएगा तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो अवेलेबल है, एरर का वीडियो अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा देख देख के रखिएगा। फिर से जब हम बैच में बोलेंगे तो आप बोलेंगे ना कि हाँ सर हमको ये वाला डाउट था, बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा चलता है। अब देख, यूनिट एंड डायमेंशन होगा, एरर होगा, वेक्टर होगा, बेसिक मैथमेटिक्स होगा, साइन थीटा कॉस थीटा आपको आता होगा, लेकिन हमको मालूम है उसमें बहुत कुछ नहीं आता है, तो हमको सिखाना है। तो जब हम ये 4 चीज आपको पढ़ा देंगे ना, ये 4 कौन कौन? यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स, तब जाके हम फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से। पहले हमको तैयारी कराना पड़ेगा, आपको मेंटली तैयार करना पड़ेगा फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, वेक्टर, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तब फिर तैयार हैं आप। अब हम तैयार हैं टेक ऑफ करने के लिए। चलिए तो चलिए मेरे साथ काइनेमेटिक्स के सैर पे।
फिजिक्स के सैर पे निकलते, तैयारी हो चुका है, फिजिक्स के सैर पे निकलते, 2 साल फिजिक्स पढ़। क्या तुमको समझ में आई बात? Yes, कैसे चल? sir. और आपको हर दिन अपने आप को उतना ही तैयार रखना है, लगे कि नहीं आज ही मेरा टेस्ट है, हमको आज ही कुछ पूछ लेंगे और आज ही हम बता देंगे, एकदम हमेशा आपको ऐसे तैयार रहना है। क्या बोलते हो, समझ में आया मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही काम करना है, कोई पीछे मत हटना, पूरा 2 साल ईमानदारी से मेहनत, ठीक है, और 110% रिजल्ट बनेगी। आप जब जब अपने आप को डिमोटिवेट फील करें, प्लीज अपने किसी भी टीचर को फोन करके एकदम बात कीजिए। आप हमको कॉल कर सकते हैं, आप जेके सर को कॉल कर सकते हैं, आप मंजीत सर को कॉल कर सकते हैं, आप सेंटर के इंचार्ज को फोन कर सकते हैं कि सर थोड़ा मन नहीं लग रहा सर पढ़ने में, थोड़ा बताते सर। ठीक है, हम लोग ऐसे भी है ना, थोड़ा आपके साथ इंटरेक्शन का सेशन डेवलप करेंगे। हर सैटरडे आपका टेस्ट है, आपके शेड्यूल में ही हर सैटरडे टेस्ट है, लेकिन टेस्ट अल्टरनेट सैटरडे होता है, एक सैटरडे गैप होता है, तो एक सैटरडे पे हम लोग है ना आपके पेरेंट्स और आपको मिला जुला के थोड़ा बातचीत करते हैं। आपका कंप्लेन नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिए, हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि सर उसका कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो फेल नहीं हो रहा है। आई होप सो आप में से बहुत को साथ इंटरेक्शन हुआ है, किन किन के साथ इंटरेक्शन हुआ है कुछ? सर मेरे साथ। क्या नाम आपका? सर अभी। हाँ अभी। तो इस तरह का इंटरेक्शन सेशन चलता है और चलेगा भी, आपके साथ भी चलेगा, बाकी बैचेज में भी चल रहा है तो आपके साथ भी चलेगा। चलो ठीक है, और बताओ और कुछ है कि थोड़ा सा चला जाए? चलो ठीक, तो हम आपको है ना 10 मिनट 15 मिनट केवल है ना यूनिट एंड डायमेंशन पे थोड़ा आपको है ना लेके चलते हैं। ठीक है, आप है ना चीजों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और हम लोग है ना यहीं से अपना फिजिक्स का जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग अभी स्टार्टिंग फेज में है, जहां हम लोग है ना तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के पढ़ने का। आपको कोई भी नोट करने का जरूरत नहीं है, आप में से जितना भी आप लोग सब कोई देख रहे हैं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, हम आपको अपना नंबर बता रहे हैं। आप लोगों का हमको एक अलग से है ना ग्रुप बनाना पड़ेगा, उस ग्रुप में है ना क्लास का सारा नोट्स जाएगा। अभी हो सकता है बहुतों को नोट्स मिल रहा है, बहुतों को नोट्स नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एक अभी नन ऑफिशियल, वर्ड है नन ऑफिशियल, व्हाट्सएप का एक ग्रुप तैयार करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप तो हमारे श्रीवास्तव क्लासेस के ऐप पे बनेगा। अभी बिकॉज किसी स्टूडेंट से कुछ छूट ना जाए, सबको क्लास नोट्स मिलते रहे, वीडियो लेक्चर का लिंक मिलते रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि एक नन ऑफिशियल व्हाट्सएप का हम लोग एक ग्रुप बना ले सब कोई, ताकि क्लास होने के बाद आपको उसी पे नोट्स डाल दिया जाएगा, उसी पे वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग अपना काम करें। जैसे जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग इसी चीज को धीरे धीरे कन्वर्ट कर लेंगे अपने मोबाइल ऐप पे, क्योंकि मोबाइल ऐप पे वही बच्चा लोग जाएगा जिनका एडमिशन कंप्लीट है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. ठीक है, तो हम अपना एक नंबर लिख देते हैं, आप उस नंबर पे है ना अपने नंबर से अपना हाय लिख के भेजेंगे, और किस फॉर्मेट में भेजेंगे हम वो भी आपको हम बता देते हैं। तो आप देखिए, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आप लोग सब कोई, आपके स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, जस्ट वेट। हाँ, ये रहा नंबर आपके पास 9431159126। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 11, उसके बाद एक स्पेस दे दीजिएगा, फिर लिखिएगा 2021 और अपना नेम लिखिएगा, और ब्रैकेट में लिखिएगा सेकंड बैच, बस सेकंड लिख दीजिएगा ना। आप इस फॉर्म में अपना है ना मैसेज हमको भेज दीजिएगा। जब आप भेजिएगा तो हम आपका है ना एक ग्रुप तैयार कर देंगे, जिसमें बैच होने के बाद जो भी पीडीएफ का नोट्स रहेगा, क्योंकि आप नोट करने पे टाइम वेस्ट ना करें, आप बात को समझिए, हम लोग जो भी आपके स्क्रीन पे लिखेंगे वो सब सेव होता है। हम आपको ये चीज है ना इस नंबर पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, इस ग्रुप में डाल देंगे। इस ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आप लोग डिस्कस भी कीजिएगा, और जब हम लोग सब कोई ऑफिशियल हो जाएंगे तो हम लोग सब कोई धीरे धीरे सब कोई मोबाइल ऐप पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही काम फिर मोबाइल ऐप पे होने लगेगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल, सब कोई समझ में आया? यस सर। ठीक है,
चलो फिर ठीक है, आज है ना हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग बहुत अच्छा खासा आज डिस्कशन कर लिए। वैसे हम आपको थोड़ा सा ग्लिम्पसेस दिखा देते हैं कि जो हम है ना आपको पढ़ाने के लिए है ना रखे हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। आप लोग सबको पहले इसको थोड़ा नोट कर ले, ये नंबर और ये फॉर्मेट कैसे आपको भेजना है। आप भेज दीजिएगा तो हम लोग है ना उस पर आपको सारा का सारा, इवन जो पिछला नोट्स आपका रह गया होगा हम वो भी डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बस आप हम लोगों को समय दीजिए। हम आपको 110% इंश्योर कराना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपने तरीके से पढ़ाई करने में जो आप एनर्जी लगाएंगे ना, हम लोग उसका एक सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसमें आपको कोई इफेक्ट बट नहीं आने देंगे। इतने दिन का एक्सपीरियंस है, हम लोग बिल्कुल उस पर रिजल्ट क्रिएट किए हैं और आपसे भी बिल्कुल निकलेगा। इसी के साथ हम लोग है ना अब थोड़ा सा बैच में यूनिट एंड डायमेंशन 2 मिनट पढ़ ले। ठीक है, बस हम आपको ग्लिम्पसेस दे रहे हैं, हम अगले दिन फिर से पढ़ाने वाले, हम आपको बस केवल बता रहे हैं कि देखो हम लोग है ना कैसे आज आपको यूनिट एंड डायमेंशन आपके सामने रखने वाले थे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, आप लोग देख ही रहे होंगे स्क्रीन को। ये सब है चैप्टर्स जो चलता है अभी। जैसे हमको यूनिट एंड डायमेंशन देखना है तो ये यूनिट एंड डायमेंशन आ गया। इसमें हम लोग को यूनिट एंड डायमेंशन का ये वाला सेक्शन देखना है। हाँ, ये चीज बिल्कुल। चलिए हम आपको एक है ना फास्ट लुक दे देते हैं कि हाँ हम लोग है ना सेक्शन में कैसे चलते हैं। ये देखो, ये आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन का इंट्रोडक्शन है। आप ध्यान से देखिए चीज को और समझने का कोशिश करें। चलिए हम लोग है ना हल्का फुल्का अंदाज में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इसमें आगे बढ़े। ठीक है, अभी देखो ध्यान से। सबसे पहले आप लोग सबको ध्यान लगाइए, व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट एंड डायमेंशन, व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसके मदद से आप फिजिक्स में किसी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बच्चा बोला कि सर फिजिक्स का कुछ एग्जांपल दीजिए, तो हम बोले कि देखो भाई तुम क्रिकेट खेलता है, बोला हाँ सर। तो क्रिकेट खेलता है तो बैट का एक मास होगा, बॉल का एक वेलोसिटी होगा। ठीक है, बॉल का भी मास होगा। ठीक है, तो बॉल का वेलोसिटी, बॉल का मास, बैट का स्पीड, ठीक है ना, बैट का लेंथ, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। ठीक है, बेसिकली मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब से एसोसिएटेड जो भी आप क्वांटिटीज बोलते हैं ना वो सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। ठीक है, और इनके रियल कॉम्बिनेशन से, जैसे वेलोसिटी, आप सुनिए ना, समझिए। वेलोसिटी करके कुछ होता नहीं है। बोले सर वेलोसिटी करके कैसे नहीं होता, हम तो अभी बोले वेलोसिटी। देख, वेलोसिटी करके कुछ नहीं होता। जब आप वेलोसिटी बोलते हैं तो जब आप वेलोसिटी बोलते हैं ना तो आप इनडायरेक्टली बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब आप एक तरह से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया लेंथ, नीचे हो गया टाइम। करेक्ट है? तो वेलोसिटी का मतलब हो गया लेंथ बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी। तो सर लेंथ क्या फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ बिल्कुल, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। सर टाइम क्या फिजिकल क्वांटिटी? हाँ ये भी फिजिकल क्वांटिटी। तो कहना क्या चाहते हैं, देखो कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसके मदद से आप फिजिक्स में किसी लॉ को या किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलो भाई पहला बात हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी ये होता है। पता है आपको फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटी एक होता है, फिजिकल क्वांटिटी एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको क्या बोला जा रहा है? आपको बोला गया कि देखो भाई फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, हम आपको अगले दिन से ये सब फिर से पढ़ाने वाले हैं, तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, बस हम आपको बता रहे हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जरा गौर कर लो, अगले दिन बहुत डिटेल में जाएंगे, अभी बस 2-4 मिनट आपको कुछ बता देते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसका खुद का रियल एग्जिस्टेंस हो, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मास, अभी हम तुमको बोलेंगे कि देखो भाई जाओ बाजार से है ना 4 केजी आम खरीद के ले आओ, तो 4 केजी आम खरीदने में केवल मास ही ना तुम घर लाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वांटिटी जिसका खुद का रियल एग्जिस्टेंस हो, जो दूसरे पे ऊपर डिपेंड ना करता हो, उसको कहते हैं फंडामेंटल। जैसे आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं,
तो these are 7 fundamental physical quantities. These are 7 fundamental physical quantities. I hope so आपको ये पहले से आता था। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में पहला है मास, जिसका यूनिट है किलोग्राम, एसआई यूनिट है। दूसरा है आपके पास टाइम, जिसका यूनिट है सेकंड बाई सेकंड टाइम है। अगला है हम लोगों के पास टेम्परेचर, जिसका यूनिट है केल्विन। अगला है हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर। नेक्स्ट हम लोगों के पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल। अगला है हम लोगों के पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडेला। और है हम लोगों के पास लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर। क्या आपको इसमें से कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप नहीं समझ पाए हैं कभी, तो आप उसका नाम ले, हम आपको बता देंगे। ये सब आप लोअर क्लास में कर रखे हैं। कैंडेला। कैंडेला, चलो वेरी गुड। अभी आप जिस रूम में बैठे हैं, क्या वहां कोई बल्ब जल रहा है? Yes. यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो आप देखिए बल्ब से आप तक क्या पहुंच रहा है। एकदम शुद्ध हिंदी में बात कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको फिजिक्स में इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं होता, कॉन्सेप्ट से मतलब होता है भाई। तो बता, तुम्हारे बल्ब से light निकल के and तुम heat तक क्या energy. जा रहा है? लाइट Light. एनर्जी। Light. लाइट जा रहा है। और एक स्टूडेंट और अच्छा बोला लाइट एनर्जी जा रहा है, लाइट एनर्जी जा रहा है। अब क्या करो ना, अपने हाथ को ऐसे कर दो, ठीक है, हाथ को ऐसे कर दो। जब तुम हाथ को ऐसे करेगा, बल्ब के सामने रखेगा, तो लाइट इससे भी तो पास हो रहा है ना। यस सर। अब हाथ को थोड़ा दूर कर दो, तो क्या उतना ही लाइट पास हो रहा है कि कम लाइट पास हो रहा है? सर उतना ही लाइट पास हो। नहीं भाई, कम लाइट पास हो रहा है, क्योंकि नजदीक ले जाइएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। आप देख लीजिए घर में करके। आप बल्ब के नजदीक जाइएगा तो इस पर्टिकुलर होल से ज्यादा एनर्जी पास होगा। आप बल्ब से दूर जाइएगा तो इस होल से कम एनर्जी पास होगा। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. sir. इसी एनर्जी पर यूनिट एरिया को पर सेकेंड, वर्ड है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड को आप इंटेंसिटी कहते हैं। क्या समझा? यस सर। पर यूनिट एरिया, जो आपके पर यूनिट एरिया, इस एरिया का जो यूनिट एरिया होगा, उससे जितना एनर्जी एक सेकेंड में पास होता है, उसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और उसका यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसी का यूनिट होता है कैंडेला। कोई और जिसको नहीं समझ में आया, कोई क्वांटिटी जिसको आप नहीं जानते, ये लोअर क्लास में है आपका। अगर आपको दिक्कत है आप हमसे बोल दीजिए, हम आपको बता देते। सर मोल। मोल, ये तो आपके केमिस्ट्री का हो गया भाई। आप बोलो, एक दर्जन जानते हैं? एक दर्जन, यस सर। एक दर्जन बनाना मतलब कितना बनाना? केला। 12, वेरी गुड। अच्छा देखो, सबको ये सुनना बहुत ध्यान से। वैसे तो आप सब जानते होंगे, लेकिन हम इसको जब बोले कि एक दर्जन बनाना, तो हम इसको नंबर तो नहीं ना बताए थे, ये अपने से ना बोला 12। उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि एक दर्जन पेंसिल ले आओ, तो ये कितना पेंसिल ले आएगा? 12। तो जब 12 लाएगा ना। Yes, sir. हाँ, उसी तरह Yes, sir. जब हम लोग एटॉमिक स्केल पे बात करते हैं, तो एटॉमिक स्केल पे भी एक नंबर को फिक्स किया गया, और वो नंबर था एवोगाड्रोस नंबर। आई होप सो आप जानते होंगे इसके बारे में। Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, तो yes, sir. एवोगाड्रोस नंबर ऑफ स्पीसीज का, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम का, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आप कलेक्शन तैयार करते हैं ना, उसको एक मोल कहते हैं। जैसे 12 केला 1 दर्जन, 12 पेंसिल 1 दर्जन, 12 एग्स अंडा 1 दर्जन। उसी तरह 6.02 नंबर तो आपको मालूम होगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स मतलब 1 मोल, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 मोल। अभी आपको समझ में आया? तो 6.02 इंटू 10 टू द Yes, sir. पावर 23 स्पीसीज का जो कलेक्शन आप बनाएंगे, वो कहलाता है 1 मोल। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और कोई क्वांटिटी? चलिए नहीं। नो सर। अब हम आपको एक चीज बता दें कि देखिए, हम लोग अगले दिन से इस यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट करेंगे।
तो अभी आज इसका कोई नोट्स आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम कुछ पढ़ाए ही नहीं है, बस हम दिखा दिए कि देखिए हम लोग ऐसे चलते हैं। टॉपिक रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिर आपके सामने उसका क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ राइट हैंड साइड में क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये वही क्वेश्चन होता है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिशन का फेवरेट होता है। तो वो सब क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर टॉपिक होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर टॉपिक होगा, फिर क्वेश्चन होगा और फिर टॉपिक होगा। यही जिंदगी भर हम लोग का चलते। सही है? ठीक है, चलो फिर ठीक है। थैंक यू फॉर योर फर्स्ट क्लास। आई होप सो आपको पता चल गया कि आपको पूरे 2 साल में करना क्या है। तो अपना है ना, जो भी आपको बोला गया अपना टारगेट सेट कीजिए, अपना ये सब काम कीजिए। वो सब है ना आपको है ना अपना मेंटल काम करके रखना है। अगले दिन से फिजिक्स पे मस्ती में चलेंगे। आपको शेड्यूल मिला होगा, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन आपका मैथ्स या बायो है। ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोग कोर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास कब है? नेक्स्ट फिजिक्स क्लास आपका है मंडे को, मंडे 3:30 से। ठीक है, मंडे 3:30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वहां अब है ना, अब सीधा बोलो, अब सीधा यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट होगा। बात जो हमको साल भर का करना था हम आपसे कर चुके हैं। अब आपको मेरे बात को याद रखना चाहिए, हमको बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। आप बस है ना कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बुक्स सब हम आपको बताते चलेंगे कब क्या लेना है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है, आप अगले दिन से बस अब फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो थोड़ा अगर हो सके तो यूनिट एंड डायमेंशन ये सब पढ़ के रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।